नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे सीएम से जुड़ी खबर का। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को त्रिपुरा की विधानसभा के चुनावी समर में भी उतर गए हैं। उन्होंने यहां पर 2 विधानसभा क्षेत्र बागबासा और कल्याणपुर प्रमोद नगर में विजय संकल्प रैली की और यहां पर इसको संबोधित किया रैली को, और क्षेत्र में रोड शो कर विकास कार्यों के बलबूते दूसरी बार त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनाने की अपील की। अपनी चुनावी रैली में योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास देश को ठगने का रहा है। कम्युनिस्टों के साथ मिलकर कांग्रेस अपनी आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने आई है। बागबासा में बीजेपी प्रत्याशी जादव लाल नाथ के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने पहली जनसभा की। यहां उनके साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में त्रिपुरा को अलग पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास का वास्तविक रूप त्रिपुरा में धरातल पर दिखाई दिया है। इस कड़ी में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत त्रिपुरा वासियों को मिले लाभ का उल्लेख भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम्युनिस्टों का कुशासन और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुशासन को कई गुना बढ़ाने और अराजकता फैलाने के लिए दोनों पार्टियां फिर से मैदान में हैं। कांग्रेस ने किसी भी तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने दिया। कम्युनिस्टों और कांग्रेस ने भी विभाजन किया है। जिस राम मंदिर का कांग्रेस विरोध करती थी, उसका निर्माण कार्य आज अंतिम चरण में है। बीजेपी की तरफ से लगातार अपने मिशन त्रिपुरा को पूरा करने के लिए कोशिशें जारी हैं। स्टार प्रचारक वहां पर पहुंच रहे हैं और चुनाव से पहले हर कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से जीत के लिए जो मिशन बनाया गया है उसमें कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। और इस बीच में सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे हैं। 2 जनसभाएं उन्होंने वहां पर की। जो प्रतिनिधि हैं, जो वहां पर प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट की अपील की है। आपको बता दें कि वहां पर जाकर भी सीएम योगी एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा छेड़ते हुए नजर आए। कांग्रेस पर निशाना साधा, कम्युनिस्ट पार्टी पर भी निशाना साधा। तमाम तरीके की बातें वहां पर सीएम योगी की तरफ से कही गई और ये बताया गया कि किस तरीके से जो बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास को लेकर काम किया जा रहा है। इसको लेकर सीएम योगी एक बार फिर से सरकार के कामों का बखान वहां पर करते नजर आए। कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि अराजकता को बढ़ाने के लिए सब इकट्ठा आ गए हैं। और इस तरह की बयानबाजी सीएम की तरफ से वहां पर की गई है, जहां पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सबका साथ सबका विकास का जो असल चेहरा है वो त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर उन्हें बीजेपी पर भरोसा जताना होगा वहां के लोगों को, ताकि और बेहतर विकास किया जा सके। ये सीएम योगी की तरफ से वहां पर कहा गया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनकी कथित टिप्पणी ओछी और निंदनीय है, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें न इतिहास पता है, न ही वर्तमान का ज्ञान है। बीजेपी राज्य मुख्यालय से मंगलवार को जारी एक बयान में चौधरी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून का राज स्थापित किया, विकास के कार्य हो रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोह निद्रा में है, वो यूपी में आए नहीं हैं, इसीलिए उन्हें प्रदेश के विकास की जानकारी नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में ये कथित टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके की बयानबाजी
जो कही जा रही है कि राहुल गांधी की तरफ से की गई है कथित बयानबाजी, इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। उनके बयान को लेकर पलटवार अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से की गई है, उस टिप्पणी को लेकर अब बीजेपी के नेताओं का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है और ये बताता है कि उन्हें प्रदेश के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो बता दें कि भूपेंद्र चौधरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी ने की है, उन्हें प्रदेश के बारे में पता नहीं है और इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो ऐसा नहीं कहते। आपको बता दें कि कथित रूप से इस तरह का बयान देने का आरोप राहुल गांधी पर लगा है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर ये बोला है कि वो कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई महंत नहीं, बल्कि एक मामूली से ठग हैं। इस तरह की बयानबाजी को लेकर भूपेंद्र चौधरी की तरफ से पलटवार किया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये राहुल गांधी की जो टिप्पणी है वो ओछी और निंदनीय है। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें ना इतिहास का पता है, ना ही वर्तमान का ज्ञान है। जिस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी ने की है, उसको लेकर ये बयान भूपेंद्र चौधरी की तरफ से दिया गया है। उनके दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में ये कहा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून का राज स्थापित किया, विकास के कार्य कर रहे हैं और राहुल गांधी का ये बयान उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को बताता है। राहुल गांधी मोह निद्रा में हैं, वो उत्तर प्रदेश में आए नहीं, इसलिए उन्हें प्रदेश के विकास की जानकारी ही नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में ये कथित टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा, सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते, वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सर्वस्पर्शी सनातन संस्कृति के उपासक हैं। योगी के लिए मानव मात्र की चिंता, उनकी समस्याओं का निराकरण और बिना भेदभाव सबका कल्याण सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि इसके उलट राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा से आस्था के साथ खिलवाड़ करते आए हैं। भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वालों को गोरक्ष पीठ की सामाजिक समरसता के बारे में ज्ञान नहीं है। तो लगातार बयान जारी है, एक दूसरे को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस तरीके के बयान से अक्सर राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है और ऐसा ही कुछ एक बार फिर यूपी की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से इस कथित टिप्पणी को लेकर भूपेंद्र चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जहां पर वो राहुल गांधी को लेकर कहते नजर आए कि ना तो उन्हें जो इतिहास है उसके बारे में कुछ पता है और ना ही वर्तमान का कुछ भी पता है। उन्हें यूपी के बारे में कुछ नहीं पता, वो मोह निद्रा में है। उन्हें पता ही नहीं है कि यूपी में किस तरीके से विकास हो रहा है और बिना जाने बिना समझे वो उस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं और ऐसा कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। ये भूपेंद्र चौधरी की तरफ से जिस तरीके से बयान दिया गया है उसमें कहा गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में एक कथित टिप्पणी की थी। ये कथित टिप्पणी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने उस कार्यक्रम में ये जो मौजूद था ये जानकारी दी है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई जो आधिकारिक बयान है वो अभी तक नहीं आया है कि ये टिप्पणी हुई या नहीं हुई, या फिर इसे नकारा भी नहीं गया है अभी तक। वहीं ये भी कहा गया राहुल गांधी की तरफ से इस कार्यक्रम में कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो नहीं करते जो वो कर रही हैं। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। ये बयान जो कि कथित टिप्पणी बताया जा रहा है उसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं।